अगर मुझे कहना है आई स्लीप मतलब मैं सोती हूँ, तो इसी बात को मैं बोल सकती हूँ आई हैव अ स्लीप। अगर मुझे कहना है लेट्स वॉक, चलो टहलते हैं, इसी बात को मैं बोल सकती हूँ लेट्स टेक अ वॉक। अगर मुझे कहना है आई एम बेथिंग, मैं नहा रही हूँ, इसी बात को मैं बोल सकती हूँ आई एम हैविंग अ बाथ और आई एम टेकिंग अ बाथ। तो आपने कुछ नोटिस किया कि एक ही बात को मैंने अलग तरीकों से कह लिया और मैंने यूज़ क्या किया, यहाँ पे हैव का यूज़ किया, यहाँ टेक का यूज़ किया, यहाँ देख सकते हैं दोनों का यूज़ किया। तो गाइज हैव और टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब हैं। अगर आप इनसे जुड़े कोलोकेशन सीख लेते हैं तो आप बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलें तो इस वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको 51 कोलोकेशंस दे रही हूं जो कि हैव और टेक के साथ होंगे और बहुत ही सिंपल सा है ये कि यहाँ पर आप इन्हें एज अ वर्ब यूज़ कर रहे थे, यहाँ जब आप इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसी स्लीप को, तो एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं कि हम वर्ब यूज़ करेंगे हैव या फिर टेक और उनके साथ नाउन का यूज़ करके हम 51 कोलोकेशन सीखेंगे। और कोलोकेशंस मतलब आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप कोलोकेशंस की तैयारी करते हैं तो पहली बात आप गलतियां नहीं करेंगे, दूसरा आपकी वोकैब बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ही रिच हो जाएगी, बहुत ही जल्दी बूस्ट करेगी। Hey guys, my name is Kanchan. You're watching me on Vidyasa. Guys, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि पहले तो हम सीख रहे हैं हैव के साथ कोलोकेशंस, फिर हम सीखेंगे टेक के साथ कोलोकेशंस, फिर हम ऐसे नाउन्स को सीखेंगे जिनके साथ हम हैव और टेक दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और कभी तो दोनों का मतलब सेम होगा, कभी अलग अलग होगा, तो वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले और आप सभी वीडियोस को देख पाएं। तो हमारा जो पहला कोलोकेशन है वो है हैव अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, हैव अ कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना। सेंटेंस देखिए, यस्टरडे मतलब कल, आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड से लंबी बातचीत की। तो यहाँ पे हमने लंबी के लिए लॉन्ग ऐड कर लिया है। अगर ये नहीं है, सिर्फ बातचीत है, तो आप हैड अ कॉन्वर्सेशन बोलेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं हैव के सेकेंड फॉर्म हैड हमने यूज़ किया है। हैव अ डिस्कशन हम यूज़ करते हैं मतलब चर्चा करना। दे हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द इश्यूज़, तो यहाँ हमने डिटेल्ड यूज़ किया, नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। फिर आते हैं हैव अ चैट मतलब फ्रेंडली बात करना। आई ऑलवेज एंजॉय हैविंग अ चैट विद रूप, मुझे रूप के साथ फ्रेंडली बात करना हमेशा अच्छा लगता है। मतलब हैव अ चैट का मतलब हो गया फ्रेंडली बात करना। आप ऐसे नहीं बोलते, आप यही बोलते हैं कि मुझे रूप के साथ बात करना हमेशा अच्छा लगता है। सो हैव अ टॉक ये भी यूज़ होता है। हैव अ टॉक का भी मतलब होता है बात करना। वी हैड अ नाइस टॉक यस्टरडे और वी हैड अ टॉक यस्टरडे, कल हमने बातचीत की, ठीक, या बात की। आई एम गोइंग टू हैव अ टॉक विद योर टीचर अबाउट इट, मैं तुम्हारे टीचर से इस बारे में बात करने जा रही हूँ, ठीक। तो हैव अ टॉक यूज़ किया है ना। इंटरेस्टिंग। अभी आप बात करने के लिए हैव अ टॉक यूज़ कर सकते हैं, हैव अ चैट यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले आप डिस्कशन और उसके अलावा कॉन्वर्सेशन यूज़ कर सकते हैं। अब है हैव अ वर्ड मतलब थोड़ी देर बात करना। आप अक्सर किसी से फ़ोन पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हैव अ वर्ड। माई बॉस सेड ही वॉन्टेड टू हैव अ वर्ड विद मी, मेरे बॉस ने कहा कि वो मुझसे थोड़ी देर बात करना चाहते थे। आई हैड अ वर्ड विद रोहन ड्यूरिंग द ब्रेक, मैंने ब्रेक के दौरान रोहन से थोड़ी बात की। तो हैड अ वर्ड, ओके। तो हैड किस लिए यूज़ करें आप समझ गए, कल की बात है। हैव अ बेबी, हैव अ बेबी का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू अ बेबी, मतलब बच्चे को जन्म देना। यहाँ क्रिया की बात कर रहे हैं। सो माई ग्रैंड मदर हैड ऑल हर बेबीज एट होम, मेरी दादी के सभी बच्चे घर पर हुए थे। इसी तरीके से बहुत सारे कोलोकेशंस की वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कोलोकेशंस और लेकर आती रहूं तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हैव अ डांस। हैव अ डांस का मतलब होता है नाचना, डांस मीन्स भी नाचना, हैव अ डांस का मतलब भी हो गया नाचना। आई फेल्ट लाइक हैविंग अ डांस, मेरा नाचने का मन कर रहा था। हैव अ क्वेरल मतलब झगड़ा होना। ही हैड अ क्वेरल विद हिज ब्रदर, उसका उसके भाई से झगड़ा हो गया। हैव एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस हो जाना। सो वी हैड एन आर्ग्यूमेंट विद द वेटर अबाउट द बिल, हमारी वेटर से बिल को लेकर बहस हो गई। आगे है हैव अ फाइट, यहाँ पर हम वर्बल फाइट की बात कर रहे हैं, मारने पीटने वाली नहीं, जहाँ हम बातों से ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से लोग बोलने लगते हैं गुस्से में, वहाँ, ठीक। तो झगड़ा होना। सो हैव अ फाइट, ही हैड अ फाइट विद हिज गर्लफ्रेंड एंड ही इज स्टिल मैड एट हर,
उसका उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया और वो अभी भी उस पर गुस्सा है, नाराज़ है। हैव अ टिफ मतलब कहा सुनी होना। आई हैड अ टिफ विद माई ब्रदर, मेरे भाई से कहा सुनी हो गई। आई हैड अ टिफ विद माई नेबर, मेरे पड़ोसी से कहा सुनी हो गई। आगे है टेक अ डिसीजन, तो अभी हम आ गए टेक में। अब आप कोलोकेशन सीख रहे हैं टेक के साथ, तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, क्योंकि इसी हिसाब से आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। टेक अ डिसीजन मतलब निर्णय लेना। शी टुक अ डिसीजन, उसने निर्णय ले लिया। टेक द ट्रबल, अब यहाँ द है, ध्यान रखिएगा। टेक द ट्रबल मीन्स मुसीबत उठाना। वाई आर यू टेकिंग द ट्रबल, आप क्यों मुसीबत उठा रहे हैं। आप ऐसे कह के किसी से ये बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, मैं कर देती हूँ, राइट। अगला है टेक केयर मतलब ध्यान रखना। आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसका ध्यान रखूँगा। क्लियर। फिर है टेक अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब होता है फोटो, और इसे खींचने के लिए हमने टेक वर्ब का यूज़ किया है। आई ऑलवेज टेक अ फोटोग्राफ वेन एवर आई सी समथिंग न्यू, मैं हमेशा पिक्चर खींच लेती हूँ जब भी मैं कुछ नया देखती हूँ। फिर है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेना। आर यू रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अरेंजिंग द फूड, क्या तुम खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। अगला है टेक अ रिस्क मतलब रिस्क लेना। शी टुक अ रिस्क एंड स्टेड विद देम, उसने रिस्क लिया, रिस्क उठाया और उनके साथ रुक गई। आगे है अब आपके लिए विथ सम नाउन्स वी कैन यूज ईदर हैव और टेक। जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आप या तो हैव का यूज़ कर लेंगे या टेक का। देखिए यहाँ सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव अ वॉक विद मी, क्या आप मेरे साथ टहलना चाहेंगे, या वुड यू लाइक टू टेक अ वॉक विद मी। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करें, मतलब वही होगा टहलना, ठीक। तो हैव अ वॉक या फिर टेक अ वॉक। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हैव अ बाथ है, यहाँ टेक अ बाथ है, मतलब एक ही है, नहाना। फ़र्क केवल इतना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में हैव कॉमन है, अमेरिकन में टेक कॉमन है। सो आई विल हैव अ बाथ एंड गो टू बेड, मैं नहाकर सो जाऊंगा। आई विल टेक अ बाथ एंड गो टू बेड, मतलब सेम ही है। आगे है हैव अ ब्रेक और फिर है टेक अ ब्रेक, बट हैव अ ब्रेक का मतलब ब्रेक मिलना और टेक अ ब्रेक का मतलब ब्रेक लेना। सो वी हैव अ 15 मिनट ब्रेक इन द मॉर्निंग, हमें सुबह 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। और यहाँ टेक अ ब्रेक में लेने का सेंस है लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करना रोक देते हैं। आगे है हैव एन एग्जाम मतलब एग्जाम होना। जैसे कल आपका एग्जाम है तो आप बोलेंगे आई हैव एन एग्जाम टुमारो, कल मेरा एग्जाम है। और फिर है टेक एन एग्जाम, इसका मतलब एग्जाम देना। जब आप लिखते हैं तो आप बोलेंगे आई एम टेकिंग एन एग्जाम, मैं एग्जाम दे रहा हूँ। फिर है हैव अ टेस्ट, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे एग्जाम उसकी जगह टेस्ट हो गया। हैव अ टेस्ट मतलब टेस्ट होना। आई हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, सोमवार को मेरा टेस्ट है। टेक अ टेस्ट मतलब टेस्ट देना। आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन मंडे, मैं सोमवार को टेस्ट दे रहा हूँगा। आगे है हैव अ गेस, ये ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन है। फिर है टेक अ गेस, ये अमेरिकन में, दोनों का मतलब गेस करना। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता नहीं है, हैव अ गेस मतलब गेस कर लो, तुक्का मारना जिसे कहते हैं। गो ऑन, टेक अ गेस मतलब वही है, हैव अ गेस या फिर टेक अ गेस। नेक्स्ट इज हैव अ हॉलीडे मतलब छुट्टी होना। आई हैव 2 वीक्स हॉलीडे अ ईयर, मुझे एक साल में 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है या मेरी छुट्टी होती है। टेक अ हॉलीडे मीन्स छुट्टी लेना। आई एम टेकिंग 2 days हॉलीडे इन अक्टूबर, मैं अक्टूबर में 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आगे है हैव अ लुक, फिर है टेक अ लुक, दोनों का मतलब सेम है, एक बार देखना, एक नज़र आप किसी चीज़ को देख लें उसके लिए। हैव अ लुक एट दिस, इसे एक बार देख लेना। कुड यू प्लीज़ टेक अ लुक एट दिस, क्या तुम इसे एक बार देख सकते हो। आगे है हैव अ नैप और फिर है टेक अ नैप, दोनों का मतलब थोड़ी देर के लिए सोना। आई हैड अ शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, लंच के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, मैं नैप लेने जा रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। हैव अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट मतलब सेम है, आराम करना। शी इज़ गोइंग टू हैव अ रेस्ट, वो आराम करने जा रही है। हैव यू टेकन अ रेस्ट, क्या तुमने आराम कर लिया। आगे है हैव अ शावर, ये ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन में टेक अ शावर, वही मतलब नहाना। हैव यू हैड अ शावर, क्या तुम नहा चुके हो। येस आई हैव टेकन अ शावर, येस हाँ मैं नहा चुका हूँ, तो यहाँ हमने इसका यूज़ कर लिया। फिर है हैव अ सिप और फिर है टेक अ सिप, दोनों का मतलब एक घूंट पीना। कैन आई हैव अ सिप ऑफ योर कॉफ़ी, क्या मैं तुम्हारी कॉफ़ी एक घूंट पी सकता हूँ। टेक अ सिप ऑफ वाटर मतलब एक घूंट पानी पियो।
अब है हैव अ स्ट्रॉल और टेक अ स्ट्रॉल, मतलब टहलना। तो जब आप धीरे धीरे टहलने जाते हैं, स्पेशली टहलने के लिए, जैसे आप पार्क में टहलने जाते हैं तो स्ट्रॉल का यूज़ करते हैं हम। लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, चलो टहलते हैं। दे टुक अ स्ट्रॉल अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे 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 उन्होंने वो टहले। ठीक, तो यहाँ टुक और यहाँ हैव हमने यूज़ किया है। फिर है हैव अ स्विम, फिर टेक अ स्विम, दोनों का मतलब तैरना। आई एम रेडी टू हैव अ स्विम, मैं तैरने के लिए तैयार हूँ। आर यू रेडी टू टेक अ स्विम, क्या तुम तैरने के लिए तैयार हो। आगे है हैव अ फॉल, फॉल मीन्स गिरना, एंड हैव अ फॉल या टेक अ फॉल का भी मतलब होता है गिरना। यहाँ ये जो फिर से यूज़ हुए हैव के बाद, जो कि सेम ही वर्ब होते हैं, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ हुए, इसलिए आप इन्हें ऐसे यूज़ कर सकते हैं। शी हैड अ बैड फॉल एंड ब्रोक हर आर्म, वो बहुत ही बुरी तरह गिर गई, जैसे बोलते हैं कि गिरी तो काफ़ी चोट आ गई, तो बोलेंगे शी हैड अ बैड फॉल एंड ब्रोक हर आर्म, और उसका हाथ टूट गया। यहाँ आते हैं शी टुक अ बैड फॉल वाइल राइडिंग, मतलब राइडिंग करते हुए वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर गए। आगे है हैव ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर डिनर। यहाँ देखिए हम अ का यूज़ नहीं करते, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, मतलब नाश्ता, लंच या डिनर करना। और हैव की जगह यहाँ हम टेक का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ खाने की क्रिया के लिए यूज़ हुआ है। वी वर हैविंग और टेकिंग ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, आप जो भी यूज़ करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। आई ऑफन एक्सरसाइज बिफोर आई टेक ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं अक्सर एक्सरसाइज करता हूँ। आगे है हैव अ मील और स्नैक। अब देखिए यहाँ हम अ का यूज़ करेंगे, हैव अ मील, तो मील या स्नैक खाना। अब टेक का भी यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं। शी इज़ रेडी टू हैव और टेक अ मील, वो खाना खाने के लिए तैयार है। द स्टूडेंट्स आर हैविंग और टेकिंग अ स्नैक राइट नाउ, अभी स्टूडेंट्स स्नैक ले रहे हैं। स्नैक हो गया जिसमें आप बहुत ज़्यादा भरपेट नहीं खाते, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। अब आते हैं हैव अ सीट एंड टेक अ सीट, मतलब बैठना। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लें, कोई आता है आप उससे बोलते हैं प्लीज़ बैठ जाइए, तो बोलिए प्लीज़ हैव अ सीट। और बोलना है कि वो बैठ गया तो आप बोलिए ही टुक अ सीट। अब जल्दी से वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, ताकि आप और भी अच्छे से और भी जल्दी इंग्लिश बोल पाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बात करेंगे किसी से इंग्लिश में, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। जय हिंद।